आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन है, ये आपके पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती है, जिसमें पदों की संख्या है आपके 921 और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 28 जनवरी 2024। देश में और भी वैकेंसी जारी की गई हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, प्रोग्रामर ग्रेड 2 या आपके कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो इन सभी वैकेंसीज के लिए फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई का वीडियो मैंने आपको पहले ही जो है अवेलेबल करा दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड का फॉर्म भी आज ही स्टार्ट। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपको कुछ जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। तो आपका फ्रेंड्स पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए आपके नाम में अगर मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर जो है मिडिल नेम दे सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। या फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो मिडिल नेम को जो है वो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर है आपके साथ, तो आप यहाँ पर जैसे भी अपने नाम को एंटर करना चाहें कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा पूरा नाम जो है वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन में एंटर करना है। तो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपका डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे। यहाँ से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फादर नेम का, तो फादर नेम आपको देना है। इसके बाद आपको आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एंटर करनी है। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड का नंबर आप दे सकते हैं। नेशनलिटी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप नहीं हैं, मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट है, तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। आपका डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी ओनली आपकी जनरल रहेगी, और आप यहाँ पर जो है आगे के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप यूपी के निवासी हैं उस कंडीशन में आप यहाँ पर यस करेंगे। अब आपसे पूछता है कि आपको जो क्लेम या रिजर्वेशन चाहिए नहीं चाहिए, मतलब अगर आप SC ST OBC EWS DFF या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है, मतलब आपको इनका रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आप सिंपली नो कर देंगे। आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है और कैटेगरी आपकी जनरल यहाँ पर रहेगी। पर अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब SC ST OBC EWS से, तो आपको रिजर्वेशन लेना है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे आपको मूल निवास की जो है यहाँ पर जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र में फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे पहले देना है अथॉरिटी किसने ये इशू किया है। तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र में जो सील या मोहर लगी होती है जिस भी अधिकारी की है वो आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। मूल निवास कब आपका इशू हुआ है, तो फ्रेंड्स ये आपका ओल्ड भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। आप ओल्ड भी यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं, और नया है तो अच्छी बात है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको सर्टिफिकेट पर ही मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद है आपका होम डिस्ट्रिक्ट, वो आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद है कैटेगरी। अब देखिए EWS है, OBC है, SC ST है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब EWS में फ्रेंड्स सेम आपको अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है, आपकी EWS सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। कब ये जारी हुआ है, तो लेटेस्ट सेशन का ये होना चाहिए। तो फ्रेंड्स लेटेस्ट में आपका जो जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग 23 और 24 का ही आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, तो आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना होगा, और उस पर एप्लीकेशन नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बाकी सीरियल नंबर या एप्लीकेशन नंबर आपको देना जरूरी है। अगर आप आते हैं OBC से, तो OBC कंडीशन में फ्रेंड्स आप चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेम आपको यहाँ पर अथॉरिटी देनी है, और जो तारीख है वो डेट ऑफ इशू की, ये फ्रेंड्स आपके देखिए 2023 में 1 अप्रैल 2023 के बाद की ही होनी चाहिए। अगर ये इससे पहले का है तो आपका ये मान्य नहीं होगा, और आपको यहाँ पर डेट भी नहीं मिलती। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। कैटेगरी का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है ये आपको देना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर क्या है। अब एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पर फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी दिया होता है और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी दिया होता है, मतलब प्रमाण पत्र संख्या भी दी हुई होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे एंटर कर देंगे। अगर आप DFF है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर जारी जो है आप दे सकते हैं जानकारी, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आता है अब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपका पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय है, इसके लिए स्नातक की डिग्री और आपसे टाइपिंग स्पीड मांगी गई है।
साथ में फ्रेंड्स आपके पास देखिए जो डियोग सोसाइटी है उसका ओ लेवल का या उसके समकक्ष का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए भी आपके पास स्नातक की डिग्री और टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड की गई है और आपके पास जो है ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा लेखा पद के लिए भी वाणिज्य में मतलब कॉमर्स में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपको टाइपिंग स्पीड मांगी है और आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर होना ज़रूरी है। अगर आप बात करें फ्रेंड्स इसके इक्विवेलेंट कौन कौन से क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, परिशिष्ट आपको दिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ओ लेवल है उसके समकक्ष कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं। और ध्यान रखिएगा जो भी कंप्यूटर की आपके पास क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कम से कम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, नीचे आपको कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर आपने एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ा है तो भी वो मान्य रहेगा स्नातक स्तर पर या आपने डिग्री लेवल पर या 12th के बाद या आपने डिप्लोमा किया है या आपने ITI किया है कोपा में, तो फ्रेंड्स ये सब आपका एप्लीकेबल रहेगा। ड्यूरेशन अब सबसे पहले है फ्रेंड्स हाई स्कूल मतलब 10th, तो आपको यहाँ पर देना है आपके बोर्ड का नाम। इसके बाद है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग मतलब आपने इसको कब पास किया है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पर आपको देखिए सेलेक्ट करना है, डन करना है, रिजल्ट स्टेटस देना है। इसके बाद आपको आपका रोल नंबर देना है और मार्कशीट या सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना होगा। इसके बाद इंटरमीडिएट मतलब 12th है तो यहाँ पर भी आपको बोर्ड का नाम, आपको फ्रेंड्स ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो आप यहाँ से ईयर ऑफ पासिंग दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग दे देना है। इसके बाद सेम आपका वही ऑप्शन है, आपके पास है या नहीं है वो आपको जानकारी देनी है, आपका रोल नंबर कितना है, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर कितना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट का। तो देखिए बैचलर डिग्री आपके पास कॉमर्स में है, अदर बैचलर डिग्री है इन कॉमर्स मतलब बैचलर डिग्री इन कॉमर्स के अलावा कोई अदर डिग्री है, एनी अदर बैचलर डिग्री है या उसके अदर इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री आपके पास यहाँ पर है, तो आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको उस क्वालिफिकेशन की यहाँ पर एंट्री करनी होगी, तो आप यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको फ्रेंड्स आपके देखिए यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देना होगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो डॉट वगैरह है ये नहीं ले रहा है तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से हटा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपके यूनिवर्सिटी का नाम देना है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है मतलब आपने इसको कब यहाँ पर पास आउट किया है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस देना है, आपके नंबर्स देने हैं मतलब रोल नंबर देना है और सर्टिफिकेट का नंबर आपको दे देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पीजी डिप्लोमा का, अगर अकाउंटेंसी में है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओ लेवल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ओ लेवल है आपके पास NILT का, तो अगर आपके पास ओ लेवल है तो डायरेक्टली आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। और इसके इक्विवेलेंट है, अब इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आप यहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है इसमें से आप देख लीजिए कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट है, कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन का आपका होना चाहिए। अगर आपने एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा है तो अपनी सेम यूनिवर्सिटी का नाम, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, स्टेटस पास और उसके बाद आपको यहाँ पर सेम आपके रोल नंबर वगैरह की एंट्री यहाँ पर कर देनी है। तो ये अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो अच्छी बात है, सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा है तो आपने पास सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस मतलब पद की वैधता। तो देखिए SI आपको ऑप्शन मिल जाता है, ASI मिनिस्ट्रियल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया है एनी अदर बैचलर डिग्री मतलब इनमें से कोई भी डिग्री आपकी नहीं है, एनी अदर है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पर आपके पास अदर वाला जो ऑप्शन है अगर आप इस वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट करते हैं, अदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स का मतलब बैचलर डिग्री इन कॉमर्स के अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो उस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पर देखिए जो प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए अकाउंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, मिनिस्ट्रियल का ऑप्शन भी मिल जाएगा और कॉन्फिडेंशियल का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग फिल करनी है। अदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एनी अदर बैचलर डिग्री है तो फ्रेंड्स आप एनी अदर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट के जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो तीनों ऑप्शन चाहिए अगर आपको मतलब तीनों में आप एप्लीकेबल है तो आप उस कंडीशन में यहाँ पर जो है अदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एनी अदर बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की एंट्री कर देंगे और उसके बाद नीचे आने पर आप यहाँ पर देखिए आप अपनी जो अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस है देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। आप चाहे मल्टीपल के लिए अप्लाई करें, आप चाहे एक के लिए अप्लाई करें, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद डू यू हैव हायर सर्टिफिकेट फ्रॉम द DOCC जो कि फ्रेंड्स आपसे कहा गया है, या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी या हायर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर आपके पास फ्रेंड्स हायर डिग्री है आपके पास DOCC NLT का तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ है वो आपने फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या महाविश्वविद्यालय से प्राप्त की है, नहीं की है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे।
कम से कम 2 वर्ष की सेवा आपने टेरिटोरियल आर्मी में की है, नहीं की है, आप उसकी जानकारी देंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप उसकी जानकारी देंगे। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, आपका सिटी, विलेज, टाउन कौन सा है, इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, इसके बाद अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, पिन कोड आपको देना है। इसके बाद अगर ये सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू एंड सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको डाटा को डिक्लेयर करना है। डाटा यहाँ पर आपकी जब डिक्लेयर आप कर देंगे, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है और एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगी। वो ओटीपी डालकर आपको उस ओटीपी को वेरीफाई करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पेमेंट का। अब आपको यहाँ पर देखिए फीस पे करनी होगी, तो आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का, यूपीआई का। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। अपनी कार्ड के को फिल कीजिए और उसके बाद आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा, इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो देखिए आप फ्रेंड्स, आपके डिजी लॉकर है उसके माध्यम से भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप सिंपली आप यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ सिग्नेचर को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, आपका फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस श्रेणी का सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज आपको दिया गया है जैसे जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, इसके बाद प्रीव्यू चेक कर लेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद जो आपका प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास जरूर आप रख लें। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप यूपी पुलिस SIN ASI का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।